स्पाइडर एक महेश बाबू और रकुल प्रीत सिंह अभिनीत एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एक हाई प्रोफाइल इंटेलिजेंस ऑफिसर के बारे में है जो एक दुर्भावनापूर्ण हत्यारे को पकड़ने की कोशिश करता है। हालांकि फिल्म की कहानी में कुछ अच्छे विचार और आकर्षक प्रोडक्शन डिजाइन है। फिल्म के लेखक और निर्देशक AR मुरुगादास हैं। इसके निर्माता NV प्रसाद हैं। फिल्म को तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में एक साथ फिल्माया गया था। फिल्म में महेश बाबू, SJ सूर्या और रकुल प्रीत सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं। शिवा एक IB अधिकारी है जो लोगों की मदद करने के लिए उनके कॉल और संदेशों की जासूसी करने के लिए एक प्रोग्राम विकसित करता है। 16 मार्च की रात को शिवा चार्ली, तमिल संस्करण में शालिनी, को अपनी दोस्त के साथ अमेरिका में छात्रवृत्ति पाने के लिए परीक्षा में 96% से 98% अंक लाने की अपनी इच्छा के बारे में बात करते हुए सुनता है। ऐसा करने के लिए वह एक लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने का फैसला करती है, यह मानते हुए कि इससे उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। शिवा उसका पीछा करता है और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ने लगते हैं, लेकिन शिवा को अपनी नौकरी के कारण अपने प्रेम जीवन पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल लगता है। 28 अप्रैल की रात को शिवा एक युवा लड़की को अपने दोस्त से मदद मांगते हुए सुनता है क्योंकि वह अपने घर में अकेली है और डरी हुई है। घबराकर शिवा अपनी कांस्टेबल दोस्त रेणुका को लड़की की मदद के लिए उसके पते पर भेजता है। हालांकि अगले दिन अखबारों की सुर्खियां दोनों महिलाओं की वीभत्स मौत की खबर देती हैं। शिवा अपराध स्थल पर जाता है और अपराध बोध के कारण IB से इस्तीफा दे देता है, लेकिन उसके पिता उसे हत्यारे का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शिवा लड़की की चैट और उसके ठिकानों की जांच करने निकलता है, जहां उसे पता चलता है कि एक लड़का उसका पीछा एक कैफे तक कर रहा था। फेसबुक के जरिए शिवा उस व्यक्ति को ढूंढने में कामयाब होता है जो पीछा करने वाले को जानता था। दी गई जानकारी के साथ शिवा उस गांव जाता है जहां पीछा करने वाला पलाबधा था और उसकी तलाश शुरू करता है। एक बुजुर्ग ग्रामीण से शिवा को आखिरकार उस व्यक्ति के अतीत के बारे में पता चलता है। भैरवुडु, तमिल संस्करण में सुदलाई, अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ एक कब्रिस्तान में रहता है। उसके पिता अपने परिवार की देखभाल के लिए मृतकों का अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन इस काम के कारण भैरवुडु को SPD, विशेष रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र नामक बीमारी हो जाती है, जिससे उसके अंदर पीड़ितों को मारने और उनके परिवारों को दुखी होते देखने की एक अजीब इच्छा पैदा हो जाती है। एक दिन एक बच्चा उसे किसी की हत्या करते हुए देख लेता है और यह बात दूसरे गांव वालों को बता देता है। क्रोधित भीड़ भैरवुडु के घर को जलाने का फैसला करती है, जिससे उसके माता पिता मारे जाते हैं। क्रोधित होकर भैरवुडु अपने छोटे भाई के साथ हत्याओं का सिलसिला जारी रखने के लिए गांव छोड़ देता है। शिव भैरवुडु को पकड़ता है और एक घने ठिकाने में उससे पूछताछ करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह वास्तव में भैरवुडु का भाई है। भैरवुडु अपने चेहरे को नकाब से ढके हुए लाइव टेलीविजन पर जाता है और बताता है कि उसने 23 लोगों की हत्या कर दी है और उनकी लाशों को एक मेट्रो पुल के 23 खंभों में छिपा दिया है, और नागरिकों को धमकी देता है कि वे उसके भाई को बिना किसी चोट के छोड़ दें। वह यह भी बताता है कि वह एक अस्पताल को नष्ट करने की योजना बना रहा है। शिवा पीड़ितों के परिवारों के सामने भैरवुडु के भाई को मार डालता है, जिसमें क्रोधित भैरवुडु भी शामिल है, जो भीड़ में छिपा हुआ है। परेशान भैरवुडु शिवा के परिवार को मारने की योजना बनाता है, लेकिन शिवा को तब पता चलता है जब उसकी मां उसे फोन करती है और बताती है कि वह डरी हुई है क्योंकि उनके घर में बिजली नहीं है, जैसा कि पीड़ित लड़की ने पहले बताया था। शिवा भैरवुडु का अगला निशाना बनता है और घर लौटते समय वह शिवा को मारने की कोशिश करता है और अंततः शिवा एक ट्रक में फंस जाता है। शिवा धीरे धीरे ठीक होता है और भैरवुडु की तलाश फिर से शुरू करता है।
क्योंकि उसने बेहोश होने से पहले उसे गोली मारी थी। उसे पता चलता है कि भैरवुडू एक ऐसे घर में छिपा है जहां वह इलाज कर सकता है, लेकिन उसने मालिकों को कैद कर लिया है। तकनीक और स्थानीय महिलाओं से मिली जानकारी की मदद से शिवा भैरवुडू को ढूंढता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन भैरवुडू उसे बताता है कि उसने शहर में एक चट्टान गिराने की योजना बना ली है। शिवा उस